खबर गाजीपुर से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान देते हुए कहा कि गाजीपुर का नाम बदलने के लिए ओपी राजभर ने पत्र लिखा है। ये अच्छी बात है। गाजीपुर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भ्रष्टाचार पर हो रही चोट कांग्रेस सपा को ज्यादा लग रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अखिलेश यादव को जनता की अदालत ने नकार दिया है। उन्होंने कहा, स्नातक शिक्षा चुनाव में बीजेपी ने 5 में से 4 सीटें जीती हैं। ऐसे में अब सपा उच्च सदन में विपक्ष के नेता का पद भी हासिल नहीं कर सकती। केशव मौर्य ने हालांकि सपा कुछ का साथ गुंडों, अपराधियों, माफियों के विकास पर काम करती है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश का संदेश है सारे गुंडे, अपराधी, माफिया एक हो जाओ, जबकि हमारा संदेश है गुंडे करोगे तो जेल के ताले खुले। उन्होंने कहा कि अखिलेश गुंडे, माफिया, अपराधियों के भरोसे हैं, हम जनता के भरोसे। स्वामी प्रसाद द्वारा रामचरितमानस को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद की कोई हैसियत नहीं है कि कोई बयान दे या किसी को पत्र लिखे। केशव मौर्य ने कहा कि सपा पिछले दलितों को धोखा देकर वोट लेती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज गाजीपुर का दौरा किया, जहां दिवंगत बीजेपी नेता प्रभुनाथ चौहान के घर पहुंचकर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। डिप्टी सीएम ने राइफल क्लब में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए। नहीं, अच्छा है। ओम प्रकाश राजपूत जी अगर कोई पत्र दिए, अभी मुझे नहीं मिला, अगर मिलेगा तो हमारी सरकार का लक्ष्य है कि जो योजनाएं जिसके लिए बनी है उस तक बिना भ्रष्टाचार के पहुंचे। सपा बसपा कांग्रेस का इतिहास रहा है। देश की संसद में खड़े होकर के कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे श्री राजीव गांधी जी बड़े गर्व से कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं, जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। और हम पूरे सम्मान के साथ कहते हैं, जिन गरीबों के आशीर्वाद से देश और प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, किसी भी योजना के माध्यम से अब तक लगभग 23 लाख करोड़ रुपए लोगों के लिए खाते में भेजा जा चुका है। अगर कांग्रेस और सपा बसपा जैसी सरकारें होती तो 3 लाख करोड़ तो लाभार्थियों को मिलता और 20 लाख करोड़ इन पार्टियों के दलालों को मिलता। लेकिन हमारी सरकार में पूरा का पूरा पैसा जो जिसके लाभार्थी उन तक पहुंचाने का काम हो रहा है। इससे भ्रष्टाचार के ऊपर चोट हो रही है, तो उसकी चोट सबसे ज्यादा कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को लग रही है। अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, और अगर हम कह रहे हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया पहुंचता है, 23 लाख करोड़ भेजते हैं तो पूरा 23 लाख करोड़ पहुंचा है, और यह देश की जनता चिल्ला चिल्ला करके इस बात को बताने का काम कर रही है। इस खबर में बस इतना ही।